हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का चैप्टर 2 जो है वो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के साथ डील करता है। कुरान में भी जो है इससे रिलेटेड कुछ आयत हैं जिसमें ये कहा जाता है कि टू विटनेस इज़ अ राइट, मतलब कि जो विटनेस है वो अगर वो आपके किसी फैमिली रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी हो, लेकिन जो है हम लोगों को हक की गवाही देनी चाहिए। आर्टिकल 3 में ये बताया गया कि हु मे टेस्टिफाई। आर्टिकल 3 कहता है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। हर पर्सन जो है वो जो है विटनेस बन सकता है जब तक कि वो क्वेश्चंस को जो कि उस पर पुट किए जाएं उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके रेशनल आंसर्स दे सके, तब जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे बंदा जो है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसमें 3 है। टेंडर ईयर जो कि चाइल्ड होता है, एक्सट्रीम ओल्ड एज, और तीसरा है कि डिजीज़ बॉडीली हो या माइंड हो। टेंडर ईयर में चाइल्ड आता है कि कोई भी बच्चा वो जो है कॉम्पिटेंट नहीं होता मतलब फिटनेस बनने के लिए। कोई भी बच्चा जो कि 8 साल का हो, अगर वो किसी क्वेश्चन को ना समझता हो तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। लेकिन हम किसी भी चाइल्ड को टेंडर ईयर को कॉम्पिटेंट विटनेस कह सकते हैं जब वो किसी मतलब क्वेश्चन जो उस पर पुट किया हो उसके आंसर मतलब कर सके, और इसके बारे में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो ये जो है वो बन सकता है कॉम्पिटेंट विटनेस। पर एज अ होल ये जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। अभी एक्सट्रीम ओल्ड एज, कोई भी ऐसा बंदा है जो कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका है, एक्सट्रीम ओल्ड हो चुका है कि उसने अपना कॉन्शियसनेस लॉस्ट कर दिया है ना, तो फिर उसको हम लोग कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करने की ना उसके रैशनल आंसर देने की काबिल होता है, इसलिए इसको कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहते। अब डिजीज़, कोई भी ऐसा बंदा जो कि मतलब बीमार हो, किसी की बॉडीली या माइंड, मतलब कोई भी बंदा जो कि ब्लाइंड हो, उसके सामने कोई मर्डर कमिट हुआ हो, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, क्योंकि वो उसने अपने जो आंखों से वो देख नहीं पाया मर्डर को, इसलिए। लेकिन यहाँ पर भी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट है वो मैंडेटरी है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो बन सकता है। इसके अलावा डिजीज़ माइंड को भी हो सकती है। कोई भी बंदा है जो कि ड्रंक किया उसने, तो उसने भी अपना कॉन्शियसनेस उस वक्त लूज़ किया होता है, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। ठीक है, बताया है कि पर्सन कन्विक्टेड ऑफ परजुरी नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। कोई भी ऐसा बंदा है जो कि कन्विक्ट हुआ है फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इफ़ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट पर्सन इज मेंडेड हिज वेज देन ही इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस। कोई भी ऐसा बंदा है जो कि कन्विक्ट हुआ है परजुरी के लिए, लेकिन उसने अपने जो वेज हैं वो मेंड किए हैं, ही इज़ रिपेंटेड, तो जो है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो बंदा जो है कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाया जाता है। इसके अलावा कोर्ट टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम लेड डाउन इन कुरान एंड सुन्ना। अभी जो बंदा है उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए रूल्स जो है वो कुरान एंड सुन्ना में दिए गए हैं, लेकिन उसको डिटरमाइन कोर्ट करेगी। अगर किसी भी बंदे की जो कॉम्पिटेंसी है, किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी है, वो इन क्वेश्चन है, मीन्स कि अपोजिट पार्टी ने कहा है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अभी कोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम लेड डाउन इन कुरान एंड सुन्ना जो है उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करेगी। और द मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज तज़कियतुल शुहूद। तज़कियतुल शुहूद को कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ फिटनेस या क्लीनिंग ऑफ फिटनेस बाय परगेटर। कोर्ट जो है किसी भी बंदे की किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी को जब डिटरमाइन कर रही होती है तो उसके लिए परगेटर अपॉइंट करती है। वो परगेटर जो है फिर उसकी कॉम्पिटेंसी को वो करता है, इवेलुएट करता है, मतलब कि उसके नेबर्स से पूछता है या फिर सीक्रेट या ओपन इंक्वायरी कंडक्ट करके उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करके कोर्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा वेदर नॉन मुस्लिम्स कॉम्पिटेंट टू विटनेस, नॉन मुस्लिम कॉम्पिटेंट होते हैं कि नहीं। अभी आर्टिकल 3 कहता है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई।
मतलब तमाम बंदे हैं कॉम्पिटेंट टू विटनेस, ठीक है। आर्टिकल 3 बोलते हैं कि तमाम जो बंदे होते हैं वो कॉम्पिटेंट टू विटनेस होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि नॉन मुस्लिम भी कॉम्पिटेंट टू विटनेस है जब वो 2 शराइत को पूरा करता है। वो क्वेश्चंस जो उस पर पुट किए जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके रेशनल आंसर्स देता है, और उसके जिसके बारे में कोर्ट सेटिस्फाइड है वो बंदे जो है विटनेस बन सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 17 भी वेरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कानून शहादत ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है कॉम्पिटेंसी ऑफ फिटनेस डिटरमाइंड बाय रूल्स स्पेसिफाइड इन कुरान एंड सुन्ना। कुरान एंड सुन्ना में जो रूल्स बताए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, उसके थ्रू जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ फिटनेस को डिटरमाइन किया जाएगा। और इसके अलावा है कि नंबर ऑफ फिटनेसेस डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ फिटनेसेस में वरी फ्रॉम केसेस टू केसेस। अभी फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, कोई भी ऐसे फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो उसमें 2 मेल विटनेसेस होंगे, ये फिक्स है। और इसके बाद अगर 2 मेल विटनेसेस ना हो तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस जो होंगे। ये रूल हमें कुरान ने बताया है कि अगर एक फीमेल जो है वो भूल जाए तो दूसरी से रिमाइंड करेगी, इसलिए जो है 1 मेल 2 फीमेल होंगे विटनेस अगर 2 मेल ना अवेलेबल ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन ऑल अदर केसेस मेल एंड फीमेल आर इक्वल। कोई भी और केसेस हो उनमें मेल और फीमेल की जो टेस्टमनी होगी वो इक्वल होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट इन हदूद केसेस एंड एनी अदर स्पेशल लॉ। हदूद केसेस में जो है फीमेल जो है इनएलिजिबल है, वो गवाही नहीं दे सकती, वो विटनेस नहीं हो सकती हदूद केसेस में। इसके अलावा कोई और स्पेशल लॉ अगर बनाया गया उसमें भी फीमेल जो है वो हो सकती है कि वो एलिजिबल ना हो विटनेस बनने के लिए। तो इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उसमें मेल एंड फीमेल दोनों कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। So this was it for today. I hope you understood today's lecture. See you guys in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz. And don't forget to subscribe to our channel and like this video and share this video. Thank you so much.